नहीं है. The only best doctor is the powers above. जो काजल लगाते हैं हम आँखों में, I've seen कुछ लोग बच्चों में भी लगाते हैं, तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? बिल्कुल सही कहा. It is I. Yes. मैं चाहती हूँ कि हम इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं, जितने भी डाउट्स हैं, क्लैरिफाई कर सकें. ऑल्सो इट शुड बी अ इंफॉर्मेटिव और अ फ्री कंसल्टेशन पॉडकास्ट फॉर एवरीबडी अराउंड देयर. बिल्कुल डेफिनेट. या आपने बिल्कुल सही कहा कि आँखें और जो रोशनी है, नज़र है, उसको हम बहुत कम महत्व देते हैं, एक छोटी सी आँख को. जबकि कुदरती अगर देखा जाए तो कुदरत ने इसको बहुत महत्व दिया है. हमारे दिमाग का एक सबसे बड़ा हिस्सा जो है आँखों पे डिवोटेड है. हम दुनिया में मैक्सिमम जो नॉलेज गेन करते हैं, जो मैक्सिमम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो आँखों के ज़रिए से करते हैं. वाओ. जैसे कि लोग कहते हैं ना कि पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड. तो हम जिस चीज़ को देख लेते हैं हम उसको जान पाते हैं. तो इस दुनिया से जो हमारा मेन इंटरफेस है वो आइज़ है, वो विजन है. बाकी जो सब सेंसेस हैं वो सेकेंडरी सेंसेस हैं. बट जो मेन इनपुट होती है इंफॉर्मेशन की वो आइज़ के थ्रू होती है. सो आइज़ आर एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन द बॉडी. यस. एक स्टडी की गई थी यूएस में कि कुछ लोगों से पूछा गया था कि हाँ, कि अगर आपकी आंखें चली जाएं और रोशनी चली जाए, उसको वापस पाने के लिए आप अपनी ज़िंदगी के कितने साल डोनेट कर सकते हो, सेक्रीफाइस कर सकते हो. तो उस स्टडी में पाया गया था कि सर्वे में पाया गया था कि लोगों की जो महत्व दिया गया था आइज़ को, विजन को, वो क्वाड्रीप्लीजियस के बराबर दिया गया था. कि जितने साल लोग अपने, अगर लोग चारों अंग जो हैं वो पैराप्लेजिक हो जाए, तो जितने साल सेक्रीफाइस करने रेडी हैं टू गेट द बैक, सेम अमाउंट ऑफ लाइफ दे आर विलिंग टू सेक्रीफाइस टू गेट द आइज बैक. तो इट्स कॉल्ड वैल्यू बेस्ड मेडिसिन. तो जो वैल्यू किया गया था, उसको इवेल्युएट किया गया था, तो आइज़ की वैल्यू चारों अंगों के, मतलब अपर लिम्स से लोअर लिम्स, चारों लिम्स के बराबर पाई गई थी इन द परसेप्शन ऑफ पीपल. बट हम लोग, आपने सही कहा, कि इग्नोर करते हैं और महत्व नहीं देते हैं. कार्डिक सर्जन्स को लोग बहुत महत्व दे देते हैं, न्यूरो सर्जन को बहुत महत्व दे देते हैं. आँखों के बारे में तभी लोग याद करते हैं जब कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. I'm saying this out of this experience because I think the thing when lost is valued the most. Yes. मैं अपनी बात करूँ तो मैंने बचपन से स्पेक्स पहना है, चश्मा पहना है. मैं जब सेकंड क्लास में थी तब मुझे चश्मा लग गया था, और फर्स्ट क्लास में ही लग जाता. वो फर्स्ट क्लास मैंने ऐसे निकाली है कि मैं, टीचर कुछ लिख रही है और मैं ब्लैक बोर्ड के आगे आके खड़ी हो गई क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है. एंड इट टुक मी अ ईयर टू से इट टू द फैमिली कि अच्छा मुझे दिख नहीं रहा है. फ्रॉम like when I was in second class till 2018, Right. जब तक मैं आपके पास आई तब तक I was wearing specs and contact lenses. I'll come to that. And then 2018 was the case. My life changed and become much more beautiful and convenient. Yes. मैं ऑडियंस के रेफरेंस के लिए बताती हूँ क्या हुआ था. तो 2018 में भाभी एंड आई जस्ट रैंडमली डिसाइडेड कि चलो हम ना लेसिक करवाते हैं, चश्मा रिमूवल करवाते हैं. देन ऑब्वियसली वी वेंट टू यू एंड देन जब हमारे टेस्ट हुए तो आपने भाभी का तो लेसिक अप्रूव कर दिया, बट आपने कहा आप इधर आओ बेटे. एंड आई रिमेंबर मेरा ICL हुआ है, वो हम उसके बारे में बात करेंगे. मगर आपने मुझे कहा चश्मा उतारने का तो बाद में सोचना, पहले रेटिना ठीक करो. एंड माई रेटिना वॉज नॉट इन अ गुड स्टेट. आई रिमेंबर डॉक्टर निखिल पाल के शब्द थे कि अगर आप और 5 साल डिले करते तो आप अपनी आई साइट लूज़ कर लेते. वो इतनी ज़्यादा बैड स्टेट में थी, और मैंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ चश्मा चेंज ही किया और मेरा नंबर बढ़ता गया. हम नंबर पे भी बात करेंगे. मेरा चश्मा का नंबर -9 था एंड -11 समथिंग. तब आपके पास आना हुआ एंड यू टुक द चार्ज एंड हम आगे ठीक कर हो गई. मैं ठीक, अब मैं परफेक्टली. आई नो द साइकोलॉजी बिहाइंड चश्मा रिमूवल ये थी कि आप सुंदर हो जाते हो और ठीक है. बट आई रियलाइज्ड कि इट्स मोर अबाउट कन्वीनियंस. मैं शायद कॉन्टैक्ट लेंस पहन के स्विमिंग पूल में नहीं जा सकती थी, मैं कॉन्टैक्ट लेंस पहन के भाग नहीं सकती थी, मगर अब मैं अपनी रिमूवल के बाद उन आँखों के साथ स्विमिंग भी कर सकती हूँ, शोज़ में भी परफॉर्म कर सकती हूँ, एंड स्टेज पर आग होती है तो वो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है. सो आई थिंक इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कन्वीनियंस. बिल्कुल, आजकल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोग समझते हैं कि चश्मे को उतारना जो है एक कॉस्मेटिक सर्जरी, जबकि ये कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है.
इसमें पूरा आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। अब एक उदाहरण दूंगा जो कि बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है। अगर कोई व्यक्ति क्रचेस के साथ चलता है हम्म, और उसे क्रचेस हट जाए और वो भागना शुरू कर दे, तो कितना अंतर, कोई कॉस्मेटिक नहीं है, फंक्शनल है। सो दिस सर्जरी इज एक्चुअली अ फंक्शनल रेस्टोरेशन सर्जरी, विजन रेस्टोरेशन सर्जरी, which improves your function and improves the quality of your life. yes. There is a lot that you can do. जैसे आपने कहा कि आप भाग सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हाइक कर सकते हैं। तो पूरा लाइफस्टाइल जो है, नज़रिया पूरा बदल जाता है। इसके बाद में एक फ्रीडम आ जाती है ज़िंदगी के अंदर, काफ़ी ईज। ईज़ आ जाती है, कन्वीनियंस आ जाती है। तो उसे हम खाली कॉस्मेटिक नहीं कहेंगे।